आज पढ़ लो, अभी जो पढ़ा रहा हूं मैं। अगर लगा आपको कि भाई यार इजी है, मतलब बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा, तो दे देंगे। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। सॉल्विंग हो रही कि नहीं हो रही आपसे? ऑर्गेनिक समझ में आपको हमेशा आएगा। समस्या कहाँ पे आती है? आपको सॉल्विंग ढंग से आना चाहिए करना। आती है? तुमको क्या आती है? अरे चलो, चलो ठीक है, दे देंगे इसे कम क्वेश्चन। कम क्वेश्चन नहीं रहेंगे इसके, ज्यादा नहीं रहेंगे। इसके पहले आपका क्या हुआ है अभी तक चल रहा था? इनॉर्निक का कोऑर्डिनेशन, तो कोऑर्डिनेशन कुछ क्वेश्चन रख लेंगे अपन। मतलब मेजर क्वेश्चन रहेंगे, इसके रहेंगे कम क्वेश्चन। आज जो पढ़ाऊंगा बहुत सिंपल टॉपिक है। जो डिग्री ऑफ एटम निकालना है वो इजी है। तो उसके दे देंगे क्वेश्चन करीब अपन, करीब 10 पूरा मिला के, ऑर्गेनिक से। 15 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे आपके? कोऑर्डिनेशन से। और 10 कहाँ से आएंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। जल्दी से हेडिंग मारना, डिग्री ऑफ एटम करके। उसमें आप पहला पढ़ोगे डिग्री ऑफ कार्बन। क्या पढ़ोगे पहला? डिग्री ऑफ। डिग्री मतलब क्या होता है? वो बीटेक एमटेक का डिग्री है? नहीं, ये डिग्री अलग है थोड़ी सी। ठीक है, आ जाओ पहले पे, डिग्री ऑफ कार्बन। डिग्री ऑफ कार्बन लिख के पेन रखो नीचे, और सुनना है मेरी बात। मैं बोलूंगा उसको रिपीट करना है। अगर आप बोलोगे तो आपको याद रहेगा चीजें। ठीक है, लिखो लिसे से, लिख के पेन नीचे रखो, मतलब डेस्क के ऊपर। हाँ, ठीक है, स्टार्ट करें। एक कार्बन से जितने कार्बन डायरेक्टली अटैच है, वही उसकी डिग्री है। क्या बोला मैंने? जितने कार्बन डायरेक्टली, वही उसकी क्या होगा? डिग्री ऑफ कार्बन। अरे बोलो। एक कार्बन से जितने कार्बन डायरेक्टली अटैच है, वही उसकी, यस, वही इसकी डिग्री है। डिग्री यहाँ पे चार तरह से होती है। एक होता है 1 डिग्री, एक होता है 2 डिग्री, एक होता है 3 डिग्री, एक होता है 4। वन को हम बोलते हैं क्या? प्राइमरी। क्या बोलते हैं इसे हम? व्हाट इज 2 एंड व्हाट इज 3? यस, प्राइमरी कार्बन बोलेंगे इसे, बोलना हो तो। इट इज सेकेंडरी कार्बन। ये क्या होगा? टर्टरी। यस, टर्टरी। और चौथा क्या होगा? क्वाटनरी कार्बन। यस, क्वार्टर क्वाटनरी कार्बन। बहुत ही आसान है। अब ये पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप दोगे। मैंने क्या कहा आपको? क्या होगी डिग्री ऑफ कार्बन? एक कार्बन से जितने कार्बन डायरेक्टली अटैच है, वही उसकी। बस बताओ, ये कार्बन कितने से अटैच है? ये कितने जुड़ा हुआ? एक से ना, 1 डिग्री। और आंसर देना है। ये कितने जुड़ा है? 2 से ना। तो ये वाला कौन है बे? 3। हम यहाँ नंबर सीख रहे हैं। ये जुड़ा कितनों से है? 2 से ना। ये वाला खत्म। ऐसे करना है। ठीक है, आओ अगला क्वेश्चन। सॉल्व करना है इसे, मुझे देखो मत, सॉल्व करो। ये रंगोली बनाया मैंने यहाँ पे? नहीं, आपको बताना है यहाँ पे, हर कार्बन की डिग्री बतानी है आपको। यस, वेरी गुड, लिखो पहले। ये क्या है? झुमका है? डमरू? ये कंपाउंड है, एक है। ये जिंदा होते हैं, ये होते हैं नेचर में। पांचवा, बेंजीन। असाइन डिग्री ऑन ईच कार्बन, एंड बताओ आंसर क्या आएगा। जो कल नहीं आया तुमको, समझ रहे हैं क्या लिखा है मैंने? कि ये सब उंगा बुंगा है। इट इज नॉर्मल कंपाउंड। ठीक है, जो नहीं देखा है, एक बार देख लेना जाके आप लोग। कुछ है ही नहीं, फालतू टॉपिक है ये। बस सिखा रहा हूं, लेकिन बहुत काम आता है हमें ये। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इसके। यस बेटा, आ तुम्हारा आंसर। अथर्व, क्या नाम है तुम्हारा? आदेश, यस।
किसका आ गया पूरा आंसर? दे दो, डाउट है कुछ? बोलो। बड़े परेशान दिख रहे हो, डाउट कुछ ना कुछ? ठीक है। हाँ। हाँ। ये कार्बन जुड़ा कितने कार्बन से है? दोनों, तो दोनों आएगा इसका फिर डिग्री। आप बुक में लिख दो यहाँ पे एक चीज, इसका स्टेटमेंट, ताकि आपको फ्यूचर में हेल्प करे। एक कार्बन से जितने कार्बन डायरेक्टली अटैच है वही उसकी डिग्री है। जितने कार्बन डायरेक्टली अटैच है वही उसकी डिग्री है। वही उसकी डिग्री है। आप लोग जल्दी से इसका आंसर निकालो, बताओ मुझे। आ गया? सारा आ गया? हाँ, दिखाओ। यस, वेरी गुड, एक नंबर। और किसी का? सुनो सुनो सुनो, इजी क्वेश्चन है। समस्या यहाँ पे नहीं होती है, यहाँ तक जिंदगी हसीन है, मजा आएगा आपको। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, आ रहा है सेम। और यहाँ पे आते हैं, 1 डिग्री, 1 डिग्री, ये सारे कोने वाले सारे 1 डिग्री होंगे। और बीच वाले क्या होंगे? 2 डिग्री, 2 डिग्री। ये वाला क्या होगा? 4 डिग्री। ये क्या होगा? 2, 2, 3, और 3, 2, 2। ये वाला 2, 2, 2, 2, 2। इतना सबका आंसर आ गया होगा। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। खतरनाक क्वेश्चन रहेगा, उसका आंसर क्या हुआ? दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। कौन है ये? क्वेश्चन नंबर। कैसे आया ये? ऐसे आ गया तो ऐसे। कौन है इस लोग? बेटा कॉल करो मुझे। ऑनलाइन है क्या? दो कैसे आया? बिकॉज बेटा तुम क्लास में नहीं हो, पहली बात तो। दूसरी बात, ये कार्बन दो कार्बन से लिंक है, इससे 2 डिग्री आ रहा है। समझे? यस, वेरी गुड। आ जाओ आगे। आगे बढ़े। एक नंबर। कैमरा तो वैसे नहीं यहाँ पे ना। चलो ठीक है। अभी जो अगला क्वेश्चन है ना, उसमें 99 लोग बच्चे फंस जाते हैं, गलत आंसर आता है उसका। और ऐसे क्वेश्चन को लिखूंगा मैं काल रात्रि क्वेश्चन। ये वैसे क्वेश्चन होंगे जिससे आपकी आंखों तेरे अंधेरा आ जाएगा। इट इज काल रात्रि क्वेश्चन, है ना? और ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम के टाइम पे दिख के जाने रहेंगे, नहीं तो फिर कट जाएगा आपका मार्क्स एग्जाम में। आपको पता है डिग्री यहाँ पे इच कार्बन की, CH4, CH3OH। कट जाओ। इसमें सबका आंसर गलत आने के बहुत चांसेस है। मैंने क्या कहा आपको? ये डेफिनेशन यहाँ पे आप, ये इट इज ऑलवेज ट्रू, कभी इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा। इट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं आता है। सॉल्व करें। ओनली कार्बन का बता डिग्री आपको, ओनली कार्बन की डिग्री, और किसी का नहीं। कुछ नहीं आएगा, मार्क्स कुछ नहीं आते हमारे, बट डिग्री आती है। क्या लिखा है मैंने? काल रात्रि क्वेश्चन। आंखों तेरे अंधेरा आ जाएगा। आ गया होगा अब तक।
अभी को सोचेंगे सर 0 डिग्री होगा, है ना। अगर एक कार्बन हो तो क्या बोलेंगे, 1 डिग्री। दो पे 2 डिग्री, तीन पे तीन, चार पे चार, तो 0 पे। ऐसा नहीं है। एग्जाम में क्या करना, ऐसे क्वेश्चन को देख के आना अच्छे से। इस वाले की बात करूं मैं, क्या होगा डिग्री इसका, 1 नंबर इसका। दो या एक, दो, एक। हमें क्या चेक करना है, कार्बन से होना चाहिए लिंक, तो ये क्या होगा 1 डिग्री। और ये क्या होगा, ये वाला। 1 डिग्री पे क्या होता है प्राइमरी, तो प्राइमरी के पहले आता है क्या, सुपर प्राइमरी, क्या आएगा। हाँ, तो इसको क्या बोलेंगे, बोलना हो तो हम इसे बोलेंगे सुपर प्राइमरी कार्बन। कहीं भी आप ऐसे लिखोगे नहीं यहाँ पे, ये गलत तरीका है। 1 2 से चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ क्या लिखेंगे, लिखना हो तो इट इज सुपर प्राइमरी कार्बन। ये कितने कार्बन से अटैच है, सुपर प्राइमरी, सुपर प्राइमरी। ये लिख के अगला हेडिंग मारना, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ हाइड्रो। क्या बेटा, हैंग। अगला हेडिंग मारो, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। देखो हर एक चीज पे लगी है शर्त। यहाँ पे शर्त क्या थी, कि कार्बन कितने कार्बन से ज्वाइंट है। हाँ, आगे बढ़े, तब कहोगे लिख के तो। अगला आपका डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। पेन नीचे को, पहले हेडिंग मार के लिए से। पेन नीचे को सुनना है और बोलना है मेरे पीछे। बोलो। एच जिस कार्बन से अटैच है, वही उसकी डिग्री है। हाँ, मतलब क्या बता रहा हूँ मैं, ये बोलना नहीं है, सुनो इसको। कहने का मतलब ये है, अगर आपको एच का डिग्री निकालना है, इसका डिग्री, तो इसके लिए कहां जाओगे आप, कार्बन के पास। इसकी डिग्री मान लो आ रही है 1 डिग्री, तो ये भी क्या होगा फिर, मतलब को जो डिग्री एच की होगी, वही डिग्री किसकी होगी। बस, लिखो बुक में यहाँ पे, डिग्री ऑफ एच इज इक्वल टू डिग्री ऑफ कार्बन जिससे वो डायरेक्टली अटैच है, जिससे वो डायरेक्टली अटैच है। तो पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको निकालना है डिग्री ऑफ कार्बन। और हाँ, ऐसे क्वेश्चन के अंदर जहां पे निकालना हो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, आप लिखो पहले सारे के सारे इसके एच। बताओ पहले वाले काउंट पे कितने एच दिखेंगे आपको, 3 एच। पहले वाले काउंट में कितने एच होंगे, 3। तो ऑलवेज आप जब क्वेश्चन लिखो ना, तो उसको ऐसे फॉर्म में काउंट करो पहले तो। ये क्वेश्चन था आपका, इसको ऐसे लिखो, 3 एच यहाँ पे होंगे, यहाँ कितने एच होंगे, 2। यहाँ कितने एच होंगे, 2 यहाँ पे। अब पता बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो ऐसे लिखते हैं ऐसे करके। इतना टाइम पास क्यों करना है आपको, चलेगा। हमको इतना पता है यहाँ पे कार्बन है ना, तो दिखाना किसको फिर आपको ये चीज। कोई आ रहा है वहां पे भाड़े से कोई, और आ रहा हो कोई देखने के लिए, नहीं ना। हमको पता है यहाँ पे क्या है, कार्बन, तो दिखाना नहीं है इसको फिर। बताओ क्या होगा डिग्री यहाँ पे कार्बन का, इसका, इसका, इसका। बताओ 1 डिग्री एच कितने दिख रहे हैं आपको इसके अंदर, 6। कितने होंगे 1 डिग्री एच, और 2 डिग्री एच। बस यही करना है। अगला क्वेश्चन, आपको बताना है इसके अंदर क्या, 1 डिग्री एच, 2 डिग्री एच, कितने हैं इसके अंदर। ये गाना कौन सा बज रहा है उधर, तुम मतलब ये कुछ है क्या, कुछ सॉन्ग ऐसा कुछ। यार उर्दू लग रहा है मुझे थोड़ा सा।
सॉल्व दिस एंड बताओ आंसर क्या आएगा। आ गया। यहाँ पे दो एच आएगा ना, यहाँ पे एक एच आएगा, सही है। 1 डिग्री 4 आएंगे, 2 डिग्री 2 आएंगे। क्या रहा आंसर, दूसरे का आंसर? 1 डिग्री 4 होंगे। पता है एक शॉर्टकट है आपके लिए। 1 डिग्री में से कोने में होता है। कहाँ होगा 1 डिग्री एच? कोने में। तो अगर मुझे पता करना हो 1 डिग्री एच कहाँ मिलेंगे, तो कहाँ मिलेंगे वो? कोने में। यहाँ कितने होंगे? दो। दो क्यों? दो पहले से बना है बॉन्ड, तो लगेगा यहाँ पे 2 एच ना। ठीक है, यहाँ लगेगा 2 एच, और यहाँ पे 2 एच। और 2 डिग्री 3 डिग्री कहाँ होंगे? बीच में होंगे हमेशा। तो ये क्या होगा? 4, हाँ जाओ। और ये दो। नीचे क्या यहाँ पे 3 डिग्री एच पॉसिबल है? नहीं, जीरो। नीचे वाले में कहाँ मिलेंगे 1 डिग्री एच आपको? कोने में। 1 2 3 4। और एक पे क्या लगेगा? 3 एच ना। तो 4 पे कितने लगेंगे फिर? 12। 2 डिग्री एच कितने होंगे? 8 होंगे, वेरी गुड। और 3 डिग्री एच? क्या 4 डिग्री एच कहीं पॉसिबल हो सकता है? हाउ 4 डिग्री एच पॉसिबल? तो सोचो, क्या 4 डिग्री एच पॉसिबल कभी होगा? अगर आप 4 डिग्री एच की बात कर रहे हो ना, तो 4 डिग्री एच के लिए क्या चाहिए आपको? 4 डिग्री कार्बन। क्या चाहिए? 4 डिग्री। क्या 4 डिग्री कार्बन से कभी एच लगेगा डायरेक्टली? तो 4 डिग्री एच इज नॉट। कौन ला रहा था पॉसिबल करके दुनिया में? नहीं होता। 4 डिग्री एच इज नॉट पॉसिबल। ओके, यहाँ क्या आ रहा है फोर्थ वाले में? फोर्थ वाले में क्या आएगा? 1 डिग्री जीरो है, कोना है ही नहीं इसके अंदर। सारे यहाँ पे कितने होंगे? 2 डिग्री होंगे। एच 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 सारे यहाँ पे। आंसर इज 6। नीचे वाले में कितने होंगे? सेम है आंसर, सेम। कितने होंगे नीचे वाले में? लगाओ पहले एच। कितने? 5 है 4 है में? कहाँ लगाया तुमने? 4 लगेंगे, 4 ना। क्या है लगाना पॉसिबल एच? नहीं, क्यों? 4 वन पहले से है। तो 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे ये क्या होंगे? शायद 2 डिग्री होंगे। इसमें क्या होंगे? सारे के सारे 2 डिग्री। 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री सारे। तो 2 डिग्री एच कितने दिख रहे हैं आपको यहाँ पे? 4। 1 डिग्री एच इज जीरो। किसका ये पूरा सेम गया पूरा? ओके, वेरी गुड। आओ बढ़ते हैं अगली से आगे हम। बट एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेगा आपसे, पूछेगा आपको अलग तरीके से। मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन आपको एक। डन सबका लिख के पूरा क्वेश्चन। समझ में आया कैसे करना है इसमें? तो एग्जाम में डाले इसे फिर। हाँ है ना? कितने लोग सपोर्ट में हैं? चलो ठीक है, डाल दे फिर। क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे आपको। आ जाओ अगला। इफ पी क्यू आर एस रिप्रेजेंट 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एच, देन what will be
विल बी सम ऑफ पी प्लस क्यू माइनस प्लस आर। कंपाउंड ये रहा आपका। ये विमान है, इट इज पुष्पक विमान। पुष्पक विमान है ये। पुष्पक। हाँ, कुछ ही नहीं है, देखो ड्रॉ कैसे करना है इसे। सिंपल ऐसे लिखो, पहले तो बनाओ पहले ये चादर, फिर ये बना दो ऊपर ऐसे। ड्रॉ कर लोगे आप, ड्रॉ करना हो तो। आधी ड्राइंग की नहीं है ड्राइंग, हल्की ड्राइंग खाली आनी चाहिए बस। बताओ क्या होगा यहाँ पे सब। पहले ड्रॉ करना सीखो पहले तो इसको। ड्रॉ बताओ कैसे करना, ड्रॉ करना हो तो। ये तो ड्रॉ कर लोगे आप, ये ऐसे ड्रॉ करेंगे ऐसे। मान लो ये चप्पल है आपका, चप्पल, उस पे आ गया आपका ये, ऊपर बैंड लगा होता है चप्पल के ऊपर ऐसे। ठीक है, इस तरह ही। ड्रॉ बढ़िया किया है तुमने। और चेक करते। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, 1 डिग्री एच, 2 डिग्री एच और 3 डिग्री एच। फिर करना क्या है उसका, फिर ऐड कर देना है। वही आपका आंसर है। आ गया। हाँ ड्रॉ बढ़िया किया है। वाह। ऑडी। चलो अच्छा है। ड्रॉ करो, ड्रॉ करो, ड्रॉ। हम्म। जल्दी से निकालो आंसर इसका। क्या किसी का आंसर आया अभी तक। तुम ना इसी में लगाओ, एच लगाओ इसी में, एच। क्या बोलना। तो इसी में लगाओ एच, देखो यहाँ पे हमारे पास 3 बॉन्ड है ना। ठीक है, अच्छा लग जाएगा फिर। इसको ड्रॉ मत, अलग से ड्रॉ मत करो। ये है ना। अरे आप पता क्या आप लोग करो यहाँ पे, आप लोग इसी में लगाओ एच। इसको ड्रॉ मत करो अलग से पूरा। जैसे अगर मैं देखूं, तो मुझे यहाँ पे मिलेगा एक एच, एक यहाँ मिलेगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। क्या लगेगा एच यहाँ पे। नहीं। एक एच यहाँ लगेगा, एक एच यहाँ पे, यहाँ लगेगा 2 एच। यहाँ कितना लगेगा एच, 2। यहाँ पे एक। हो गया। अब करना है क्या आपको यहाँ पे, पॉइंट डिग्री, पॉइंट डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री। ये वाला क्या होगा, ये कितने जुड़ा है कार्बन से, 3 से, तो क्या होगा फिर ये 3 डिग्री। क्लियर है। हाँ। ये वाला कितना डिग्री होगा, 3 होगा। ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 3, और ये 2, और ये वाला क्या होगा, 2 डिग्री। यस। बताओ क्या इसमें 1 डिग्री एच है, तो वो 0 हो गया। मतलब कि पी कितना आ रहा है आपका, 0। आओ बात करते हैं 2 डिग्री एच पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 ना। अरे रुको रुको रुको, नहीं 9 होगा, 9 होगा। दो यहां से, दो चार, 4 5 6 7 8 9। तो क्यू कितना आ रहा है आपका, क्यू यहाँ पे 9 ना। हाँ ओके ओके। एंड व्हाट इज 3 डिग्री एच, कितने आ रहे 3 डिग्री एच। एक यहाँ पे, 2 3, कितने आ रहे हैं ये 3 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। तुमने ये वाला एच भी गिन लिया क्या यहाँ पे, जो नहीं दिख रहा है। वहां एच है ही नहीं पहली बात तो। एच कहाँ में दिख रहा है 3 डिग्री वाले में, यहाँ पे और यहाँ पे, और कहाँ पे पीछे।
3 होंगे। कितना होगा इनका सम? कितना होगा इनका सम? 12। यस, तो आंसर इज P प्लस Q प्लस R इज, ठीक है। तो ये PYQ था। ईयर मुझे याद नहीं है ऐसे, बट PYQ है ये। बट याद रखो यहाँ पे कंसेप्ट ये है इसमें कि आपको ढंग से आना चाहिए लिखना पहले, टाइम वेस्ट नहीं करना है इसके अंदर। अगर ये क्वेश्चन आप कर पा रहे हो 2 से 3 मिनट में तो बहुत बढ़िया है। अगर टाइम जा रहा है, आपको याद आ रहा है, तो आपको नीड है प्रैक्टिस की फिर। ठीक है, लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला हेडिंग से मानना है लिखने के बाद ये, डिग्री ऑफ अल्कोहल। व्हाट इज अल्कोहल? दारू देची जो भी है। स्पेलिंग क्या होता है अल्कोहल का? ALC। क्या होता है डिग्री ये अल्कोहल का स्पेलिंग? AL। चलो ठीक है, आओ चेक करते हैं। ये स्पेलिंग सही लिखा है? क्या होता है? ALCOHOL। एनसीईआरटी में ये दिया है, बट कुछ जगहों पे, खासकर बाटली के ऊपर ऐसा कहीं ऐसा ये स्पेल लिखी होती है कहीं कहीं पे। बट ये वाला आपका कहाँ दिया है? एनसीईआरटी में दिया है। ठीक है, इसका आप निकालना डिग्री, हमें हेडिंग मार के नीचे रखो। ठीक है, हाँ, बोलो मेरे साथ। डिग्री ऑफ OH निकालने के लिए हम निकालेंगे कार्बन की डिग्री जिससे OH डायरेक्टली अटैच है। बोलो क्या बोला मैंने? डिग्री ऑफ OH निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे? कार्बन की डिग्री जिससे OH डायरेक्टली अटैच है। अब यहां भी क्या चेक करना है आपको? जैसे पता हमने यहाँ पे किया, H का ये डिग्री निकालना था हमें। कैसे सा डिग्री निकाला हमने? इसकी डिग्री से ना। सेम कहानी OH की भी होती है। और आपको अगर इसकी डिग्री निकालनी हो, एल्को की डिग्री, आपको चेक करना है OH जिस कार्बन से अटैच है वो कितने कार्बन से अटैच है। जैसे कि देखो यहाँ पे सिंपल है ये। लेट से लिया मैंने यहाँ पे ये वाला केस। आपको पता है अल्कोहल क्या होता है? उसमें OH होता है। OH होता है केमिकली। यस, जैसे ये देखो ये केस पे ना यहाँ पे। अब मैं ना क्या करूंगा, आपको मैं ऑर्गेनिक एसिड पढ़ाऊंगा तो मैं यहाँ पे सिंपल यूज करूंगा R करके। R का मतलब होगा कार्बन की चेन। क्या होगा R का मतलब? कार्बन की चेन, मतलब कि इसमें 2 कार्बन होंगे, 10 होंगे, कुछ भी हो सकता है, बट उसमें क्या होगा? कार्बन होगा पक्का। ठीक है, तो ये देखो हमारे पास यहाँ पे केस है। लेट से ये H यहाँ लगा, H है यहाँ पे। और चेक करिए डिग्री इसकी। ओके, ये OH जिस कार्बन से अटैच है वो कितने कार्बन से अटैच है? एक कार्बन से ना। ये खुल गया भाई। हाँ, हे भगवान, 2 मिनट रुको। 2 स्लाइड इसमें खुली है। ये क्या आपके नोट्स है क्या आपके? अरे यार, नहीं नहीं, लिखना पड़ेगा मुझे पूरा, और मुझे लिखना ज्यादा पसंद नहीं है। चलो कोई नहीं। नहीं, फिर से लिखना पड़ेगा पूरा। कोई नहीं, चलो लिखते हैं फिर से। क्या टॉपिक था आपका? डिग्री ऑफ अल्कोहल ना। ठीक है, जैसे वाले मैंने यहाँ पे ये लिया कार्बन, और यहाँ पे OH। ठीक है, देखो, मान लो ये कार्बन जो है ये एक R से अटैच है, और यहाँ पे क्या दिख गया आपको? यहाँ पे HH। इस वाले केस में ये 2 R से अटैच है, R। इस वाले में अटैच है 3 R से ये। ठीक है, और चेक कर डिग्री से चेक करते हैं हम। क्या है, कैसे डिग्री फाइन करेंगे अपन? ये OH किससे अटैच है इस कार्बन से? आप निकालो इसकी डिग्री। क्या करो, आप यहाँ पे निकालो इसकी डिग्री। क्या होगी इसकी डिग्री? ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? एक से। क्यों? ये R मतलब क्या होता है? कार्बन। तो क्या फिर ये होगा, फिर ये इट इज प्राइमरी, इट इज व्हाट? प्राइमरी एल्कोहल। अरे भाई, हम एल्कोहल निकाल रहे हैं ना हम। ठीक है, इस वाले होता क्या होगा? ये कार्बन कितने से अटैच है? 2 से, तो क्या होगा फिर ये? इट इज सेकेंडरी एल्कोहल। और बाजू वाला क्या होगा? यस, तरतरी।
क्लियर है? कैसे निकाला हमने? यहाँ पे हमने चेक किया ये OH जिस कार्बन से अटैच है वो कितने से अटैच है। लिखो जल्दी से इसे। अगेन एक और चीज पूछूंगा आपसे मैं, अगर ऐसा हो तो क्या बोलेंगे? सुपर प्राइमरी एल्कोहल। क्यों? बिकॉज ये कार्बन किसे किस अटैच है? कोई भी कार्बन से अटैच नहीं है। तो क्या बोलेंगे बोलना इसे हो तो? इट इज सुपर प्राइमरी एल्कोहल। ये लिख के आप लोग करोगे सॉल्व क्वेश्चन। लिखो इसे पूरा। और इसमें इसका जो मेन पॉइंट है जो ये है कि डिग्री ऑफ OH इज इक्वल टू डिग्री ऑफ कार्बन होगा, कार्बन जिससे जिससे OH डायरेक्टली अटैच है, डायरेक्टली अटैच्ड है। ठीक है। हाँ, सॉल्व करें और आंसर निकालें। ये इतनी इजी क्वेश्चन है कि आपका आंसर आंखों से निकल जाएगा ऐसे, मतलब बिना पेन उठाए, अगर ढंग से सीखा है तो। ठीक है। बट इसमें एक समस्या है, एक इसमें एक क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में 100% गलती होती है बच्चों से। 1% नहीं, 100%। और टॉपर है इसका जो क्वेश्चन क्या है? फाइंड डिग्री ऑफ एल्कोहल। टॉपिक इसका नाम क्या है, इसका क्वेश्चन का नंबर वो क्या है, नाम डिग्री ऑफ एल्कोहल बताना है आपको। ट्राई करें जल्दी से। चेक करना है आपको कि OH जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन की डिग्री क्या है। वही है। जैसे पहले वो तो क्या आंसर आएगा पहले? OH जिस कार्बन से अटैच है वो कितने कार्बन से अटैच है? एक कार्बन से। जैसे मैं देखूंगा सिंपल, ये वाला कार्बन ये जुड़ा एक से है ना, तो 1 डिग्री, इट इज प्राइमरी अल्कोहल। यू कैन राइट 1 डिग्री, अच्छा रहेगा शॉर्ट में। नीचे वाला क्वाटनरी। बड़ा कंफर्टेबल बोल रहे हो। सॉल्व करो। बोलो डाउट है कुछ? सॉल्व करो फिर। हाँ, हाँ नीचे वाला थर्ड। सेकंड क्या है? सेकंड देखो, अगर मैं सेकंड की बात करूं, ये कार्बन जुड़ा कितने से है? दो से, 2 डिग्री। मुझे कार्बन देखना है, बॉन्ड देखना नहीं है। क्या देखना है मुझे? मतलब आपको देखना है, जैसे यहाँ पे कार्बन ये रहा, ये जुड़ा कितने से है? एक से ना। बॉन्ड देखना मत। इट इज, सॉल्व करो 4 5 6 पूरा। इसमें एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें गलती करोगे आप लोग। आगे बेटा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बाबू गलत किया है ये कार्बन कितने से अटैच है? दो से ना। तो लिखो काट के उसे। क्या होगा आंसर फोर्थ का? ये कार्बन जुड़ा कितनों से है? दो से ना, है ना, एक ऊपर एक नीचे, इट इज 2 डिग्री। कौन है भाई ये सेकेंडरी? बाबू 1 डिग्री है। 1 डिग्री। नीचे वाला, नीचे वाला और चेक करते, ये कार्बन जुड़ा कितने से? दो से ना। आपको वो OH चेक, ये चेक करना है, ये कार्बन चेक करना है जिससे OH डायरेक्ट जुड़ा है यहाँ पे। ये जुड़ा कितनों से? दो से ना। तो क्या बनेगा फिर ये जुड़ा दो से है तो क्या होगा फिर ये? 2 डिग्री। अभी तक कोई समस्या नहीं थी। सातवां क्वेश्चन खतरनाक क्वेश्चन है। और जो मैंने कहा वो सही है, वो गलत नहीं है। बट इसका आंसर 2 डिग्री नहीं आएगा। ऐसे कैसे सोचता है? ये वाली बात सही है, बट इसका आंसर 2 डिग्री नहीं आएगा। एक्सेप्ट नहीं होता भाई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, हर बात के पीछे लॉजिक होता है। सुपर प्राइमरी
क्यों उस पर प्राइमरी? ये कार्बन जुड़ा कि दो से जुड़ा है ना, तो कायदे से गलती क्या होनी चाहिए आपसे? 2 डिग्री आना चाहिए गलत आंसर। जो गलत आंसर आना चाहिए आपको, गलत आंसर क्या आना चाहिए? 2 डिग्री। पर वो गलत ही है। ये कंपाउंड अल्कोहल नहीं है, इसको हम बोलते हैं फिनॉल। क्या बोलते हैं इसे हम? फिनॉल। बुक में आप क्या करना, लिखना है इसे, इट इज सेकंड डिग्री अल्कोहल, और बहुत ही प्यार से काट देना है इसे, ताकि आपको याद रहे ये। अल्कोहल और फिनॉल में फर्क है। अल्कोहल पीने से क्या होता है? नशा होता है, थोड़ा हम हिलते जुलते हैं। लेकिन अगर आपने गलती से पी लिया फिनाइल, समझते फिनाइल क्या होता है? पोछा मारने वाला। जैसे पियोगे आप, तुरंत जस्ट कुछ देर बाद, ना दुनिया आपको देख पाएगी ना आप दुनिया को देख पाओगे, दोनों विलुप्त हो जाएंगे। ये फिनॉल है, ये अल्कोहल है ही नहीं, पहली बात तो यहाँ पे क्या होगा? डिग्री इज नॉट डिफाइंड। बुक में लिख देना आप यहाँ पे। अभी क्वेश्चन उठेगा मन में आपको, हम कैसे पता करेंगे फिनॉल है ये? अगर बेंजीन से कभी भी OH अटैच हो, दैट इज फिनॉल। ये रहा बेंजीन, और इससे क्या लगा यहाँ पे? OH ना, तो इसे हम क्या कहेंगे यहाँ पे? इट इज फिनॉल, इट इज नॉट अल्कोहल। ये फिनॉल है। जो किससे अटैच होगा यहाँ पे? आपका OH अटैच होगा बेंजीन से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? डिग्री इज नॉट डिफाइंड, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, सातवां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान देना उसे। अल्कोहल ही नहीं है पहली बात तो डिग्री की बात क्यों कर रहे हो फिर आप? बात ही पॉसिबल नहीं है उसकी फिर। क्लियर है? ये लिखो, आ जाओ जल्दी से आगे, फिर आगे बात करते हैं। और ये लिख के आंसर काटना, ठीक है? काटना भी है आपको, ताकि आपको याद रहे गलती यहाँ पे होती है। अगला हेडिंग माना जल्दी से आप लोग, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। स्पेलिंग क्या होती है हाइब्रिडाइजेशन की? HYB, जेड के एस की जे, एस या जेड? एग्जाम में क्वेश्चन आता, जेई में आ गया 4 मार्क का, हम पक्का स्किप मार के आएंगे। क्यों? हमें डाउट है इसमें, एस के जेड। कितने लोग एस वाले हैं? कितने लोग? कौन बोले यहाँ पे एस आएगा कि जेड आएगा? एस वाले कितने, जेड वाले कितने? एस वाले कितने? जैक्सन हो? यस, क्या आएगा? इट इज एस। क्या होगा वहां पे वो? हम बोलते जैसन है, हम बोलते कि यहाँ पे हाइब्रिडाई जेसन, बट होता क्या है वो? एस। अरे पीपीटी गया ना इसमें, कोई नहीं, इसमें करते चलो। क्या हुआ? हाइब्रिडाई जेसन। कैसे निकालना होता है इसे, पता है आपको? हाउ टू फाइंड? आपको पढ़ाया गया होगा केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, पढ़ाया आपको केमिकल बॉन्डिंग? हाँ, वहां पे हम एक चीज निकाल देते हैं, दैट इज एसएन। क्या होता है एसएन? स्टेरिक नंबर। ये निकालने के लिए हम यूज करते हैं सिग्मा प्लस, देखो आपने वो सीखा होगा, वो एक मेथड होगा, दैट इज कट्टम काटी मेथड कुछ होगा। बट यहां पे हम जाएंगे एक फॉर्मूले से, सिग्मा प्लस लोन पे ऐड करना है आपको। क्या आपको ऐड करना है? सिग्मा प्लस, और या तो नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यस। अगर आपका एसएन हो रहा है दो, तो दो पे क्या होता है फिर? दो पे कौन सा हाइब्रिडेशन होगा यहाँ पे? एसपी। क्या होगा दो पे? एसपी। लेट से यहाँ पे एसएन है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन है, और सेप क्या होता है दो पे? एसपी पे सेप। यस इट इज। ज्योमेट्री बोलो अच्छा रहेगा, सेप थोड़ा अलग हो जाएगा। क्या दो पे क्या होगा? एसपी। व्हाट इज ज्योमेट्री? लीनियर। तीन पे, एंड व्हाट इज ज्योमेट्री? ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, sp3। यस, क्या होगा इसका? टेट्राहेड्रल। ठीक है, लगे हाथ हम बात कर लेते हैं बॉन्ड एंगल के बारे में। क्या होता है बॉन्ड एंगल पहले वाले केस? और हाँ, हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना चार तक पढ़ी पढ़ते हैं, बिकॉज sp3 खाली पॉसिबल होता है। कार्बन ऑलवेज वन वॉट, 4 बॉन्ड। तो चार मतलब क्या? sp3। पांच होता नहीं हमारे यहाँ पे। ठीक है, दो, तीन, चार। क्या होगा यहाँ पे बॉन्ड एंगल आपका? और शकल कैसे होती है इसकी? शकल ऐसे होता है ना शकल इसकी,
और यहाँ कितना मिलेगा एंगल आपको, 180 डिग्री। अगर मैं नीचे वाले की बात करूं मैं, तो ये होता है प्लेनर। एक जैसे मान लो का हाथ है, तो बीच में क्या रहेगा बी, आगे ए इधर है और इधर ए रहेगा, मतलब प्लेन में रहेगा पूरा ये। और यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ट्रायंगल भी हो क्या पूरा प्लेन में है ना, तो क्या बोलेंगे ऐसे बोलना हो तो प्लेनर, इट इज ट्रायगोनल प्लेनर। कितना होगा इसका एंगल, 120 डिग्री। क्या होगा इसमें, 108। ओके, मैं आपको एक चीज सिखाने वाला हूँ यहाँ पे, एक चीज ये पता है, ये जो बॉन्ड लिखा है मैंने, ये बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड प्लेन में होता है। और एक चीज और सिखानी है आपको मुझे, ये ऐसा कुछ, ये बहुत सिंपल चीज है। इस वाले को हम बोलते हैं वेज। क्या बोलेंगे इसे हम, अरे सुन के बोलो, वेज। कौन सा वेज, नॉन वेज वाला नहीं, वो अलग वेज है, ये अलग वेज है, इट इज WEDG। ये वाला बॉन्ड कहाँ होता है, ये बॉन्ड आपके तरफ होता है, कहाँ होता है ये, आपके तरफ, मतलब तुम्हारी तरफ। जैसे ये वाला देख रहे बॉन्ड आपको, ये वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड कहाँ रहेगा, प्लेन में रहता है, बट इस प्लेन बोर्ड के प्लेन में रहेगा। ये वाला बॉन्ड कहाँ पे रहेगा, आगे। और इस वाले को हम बोलते हैं डैश। क्या बोलते हैं सेम, डैश। ये बॉन्ड कहाँ होता है, ये पीछे होता है, ठीक है, इट इज फ्रंट। ये हम पढ़ेंगे ढंग से और अच्छे से आइसोमेरिज्म के अंदर, वो आगे मिलेगा आपको। ये वाला बॉन्ड आपका कहाँ होता है, फ्रंट में होता है। ये बॉन्ड कहाँ पे होगा, बैक पे। और ये वाले बॉन्ड कहाँ पे होंगे, इन प्लेन, प्लेन के अंदर। जैसे मैंने पूछा आपसे, यहाँ कार्बन है, यहाँ Cl, यहाँ बिहार, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे F। बताओ कौन सा बॉन्ड प्लेन के अंदर है, बोर्ड के प्लेन में है, Cl और Br। कौन सा बॉन्ड तुम्हारी तरफ है, CH3, और कौन सा पीछे है, बस, ठीक है। तो इन प्लेन होंगे दो बॉन्ड, एक आपका Cl का और एक Br का बॉन्ड। और फ्रंट मतलब कि आगे की तरफ कौन सा होगा, CH3, और बैक की तरफ कौन रहेगा आपका F। ठीक है, लिखो इसे, फिर मैं आता हूँ आगे यहाँ पे। और यहाँ पे कितना होता है बॉन्ड एंगल आपका, 109 डिग्री 28 मिनट। बट क्या होता है कुछ बुक्स में इसका जो बॉन्ड एंगल होता है, वो लोग अप्रोक्स इसे मान लेते हैं, दैट इज व्हाट, 109, 109.5 डिग्री। दोनों बातें सही है, बट ये ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। लिखो इसे सर, इतना डीप नहीं जाना हमें, डीप इसमें, ये बहुत है इतना। तुम्हारी बुक कहाँ है बेटा, तो ये तुम इसका फाड़ा है क्या, ये लाके हमारी है ना, ओके कोई दिक्कत नहीं। ये नोट्स ना आप लोग को लिखना है, वो रहेगा बुक में। आप फ्यूचर बनाओगे, एक बुक बनाओगे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, उसमें ये नोट्स होने चाहिए बाद में। तभी आप चाहो तो कर लो ऐसे रफ में, बट एंड में चाहिए मुझे ये, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप भूल जाओ इसे पूरा, मतलब लिखना। और जल्दी से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे अपने। और यहाँ पे एक और जो कहूंगा चीज आपको मैं, कि आपको इसके अंदर पहले आपको करना रहेगा, कन्वर्ट करना रहेगा इन स्ट्रक्चर फॉर्म। ये सॉल्व करने के पहले ऑलवेज कन्वर्ट कंपाउंड इन स्ट्रक्चरल फॉर्म, ऑलवेज कन्वर्ट कंपाउंड इन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में करना रहेगा। अगर नहीं किया तो आपका बहुत ही बढ़िया नंबर आएंगे नेगेटिव में, ठीक है। करना है इसे, बिकॉज बिना बॉन्ड दिखाए आप सिग्मा बॉन्ड काउंट नहीं कर पाओगे फिर। तो सिग्मा बॉन्ड आपको काउंट करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा सारे के सारे बॉन्ड इसके।
जल्दी छापे इसे, फिर मैं आता हूँ क्वेश्चन पे। हो गया लिख सबका? जिनका हो जाए, आप यहाँ पे निकालो हाइब्रिडेशन सारे कार्बन का इसके अंदर। अभी एबीसीडी नहीं है, निकालना है इसमें सबका हाइब्रिडेशन यहाँ पे। आपको इसमें निकालना है हाइब्रिडेशन हर एक कार्बन का। फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन, ऑफ ईच कार, सॉल्व से करे इसे। मैंने कहा आपको यहाँ पे ऑलवेज काउंट इनटू स्ट्रक्चरल फॉर्म, मतलब कि दिखाओ सारे के सारे एच। क्या दिखाओ? सारे के सारे एच किसके? तुम्हारे कार्बन के। दिखाओ, दिखा के फिर गिनो जल्दी से। आपको मैं यार क्वेश्चन कराता हूँ, देख लो यहाँ कैसे करना है इसे, फिर करना आराम से। आप ही देखो, बताओ कितने लगेंगे एच पहले कार्बन पे? तीन। इस पे दो, इस पे, इस पे तीन। अब आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब सुनो, मुझे अभी इस वाले की बात करनी है, इस कार्बन की। इसने कितने बनाए सिग्मा बॉन्ड? चार ना? अरे कितने बनाए? चार ना, एक ऊपर तीन नीचे। चार पे क्या आता है? sp3। अब देखोगे इसमें हर एक कार्बन ने कितने बनाए बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड? चार। सारे क्या आएंगे फिर? sp3। क्लियर ना? ये भी क्या होगा आपका यहाँ पे? sp3। आ जाओ नीचे, नीचे वालों पे। यहाँ लगेगा एच, ड्रो पहले यहाँ पे इसका एच ड्रो करो पहले तो। एक एच यहाँ लगेगा, एक यहाँ। यस। बताओ इस वाले कार्बन ने कितने बनाए सिग्मा बॉन्ड? पाई नहीं, ओनली सिग्मा। एक ऊपर होगा और एक इधर ना, है ना? एक नीचे, एक इधर, एक ऊपर। कितना होगा फिर ये? sp2। ये भी क्या होगा? और यहाँ सारे क्या होंगे? sp2। ठीक है, ये भी क्या होगा आपका यहाँ पे? sp। ये भी क्या होगा? sp2। ये वाला ट्राई करें खुद से आप, थर्ड और फोर्थ ट्राई करें खुद से। यस सही है। sp2, sp और sp2। कैसे निकाल रहे हैं हम? सिंपल है। ये कार्बन कितने बनाया सिंगल बॉन्ड? एक, दो और तीन। तीन पे क्या होता है? sp2। इससे कितने बनाया सिग्मा बॉन्ड? दो ना? हम पाई नहीं करना है अपने को, पाई करना है क्या अपने को? नहीं। दो पे कितना आएगा? sp। इधर पे आते हैं, दो एच इधर सिग्मा, एक सिग्मा यहाँ पे, एक सामने और दो पीछे ना, sp। cs3 cs3। तो एक बॉन्ड तो पहले से बनाया इसका, और तीन साथ में एच के, sp3। ये वाला क्या होगा? sp। ये भी क्या होगा? और ये वाला क्या होगा? sp। सही है। ये कर लो सर एक बार। असाइन हाइब्रिडाइजेशन ऑन ईच कार्बन। और एक ट्रिक है मेरे पास आपके लिए।
सुने, अगर दो एटम के बीच में खाली सिग्मा बॉन्ड हो, क्या हो? sp3 होगा। फिर ये क्या होगा? ये sp3 मतलब भी कार्बन होगा हमारे पास, यहाँ हमारे पास क्या होगा? कार्बन। जैसे सीसी का खाली हुआ यहाँ पे हो, तो दोनों यहाँ पे क्या होंगे आपके? sp3 कैसे माने इसे हम? चेक करो पहला क्वेश्चन। क्या पहले क्वेश्चन में सारे कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है ना खाली? ओनली सिंगल, तो क्या होगा फिर ये? सिंगल मतलब, और हाँ, यहाँ पे क्या होना चाहिए? आसपास सिग्मा होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड। इधर क्या होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड। बीच में क्या होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड। मतलब कि सारे क्या होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड। तो क्या मिलेगा फिर आपको वहां पे? sp3 ऑलवेज सब। अगर ऐसा आ गया मान लो आपको यहाँ पे, अगर दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड हो तो क्या होगा फिर? sp2 sp2। और तीन पे क्या होगा? sp और sp। ठीक है, ये ट्रिक है इसकी, बट आपको अगर समझना अच्छी बात है, अदरवाइज ऐसे निकालो आप। सॉल्व 5 क्वेश्चन। क्या होगा सिंगल पे? sp3। डबल पे? अरे बोलो देख के। डबल पे क्या होगा? sp2। ट्रिपल पे? sp। बट हाँ, आसपास क्या होना चाहिए? सिंगल होना चाहिए बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। जैसे ये ट्रिक यहाँ अप्लाई नहीं होगी। क्यों? बिकॉज इस वाले पाई बॉन्ड के अराउंड सिंगल बॉन्ड दिख रहे तुम्हें क्या? नहीं ना, या तो यहाँ पाई बॉन्ड भी आ गया साथ, तभी अप्लाई नहीं होगा फिर। मतलब कि यह फोटो कैसी होनी चाहिए? आसपास की सिंगल होनी चाहिए। बताओ क्या होगा इस ट्रिक से इसका? ये sp2 होगा। क्या बोल रहे हो? ये sp2, सॉरी, इज sp2। बताओ डबल पे क्या आता है? डबल पे sp2। तो ये दोनों क्या होंगे फिर? यहाँ पे दोनों sp2 होंगे। बताओ ये वाला क्या होगा फिर? दो एटम है, इनमें कैसा बॉन्ड दिख रहा है आपको? सिंगल बॉन्ड ना। सिंगल पे क्या आता है? sp। चाहो तो निकालो वैसे फॉर्मूले से, सॉल्व जल्दी से करो। बताओ क्या आंसर है आपका? आ गया? यस, वेरी गुड, सही है। सॉल्व दिस। आ गया? हम्म। बताओ उस पे कितने होंगे sp2 कार्बन? हाउ मेनी आर sp2 कार्बन? sp2 कार्बन कितने होंगे? तो जहां जहां दो कार्बन के बीच में डबल डबल बॉन्ड है, वो सारे sp2 होंगे। तो दो यहां से, दो यहां से, दो यहां से, 6। और जिस वाले बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड खाली है वो क्या होंगे? sp3। तो ये वाला बताओ क्या होगा फिर आपका? sp3 होगा ये वाला क्या होगा? sp। ये वाला भी क्या होगा आपका? sp3। ये वाला बताओ, ये वाला क्या होगा नीचे वाला? sp3। ये वाला भी sp3। ये spu2 होगा। ये भी क्या होगा? sp2, sp3, 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 और ये sp2, sp2। बताओ कितने होंगे इसमें sp3 कार्बन? चेक कर लो। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात और आठ। कितने होंगे ऐसे? ये 8। एक बार वेरीफाई कर लो अपना आंसर। ठीक है, तो सिंगल पे sp3 आएगा, डबल पे sp2 आएगा, ट्रिपल पे क्या आएगा? sp आएगा। ये वाली बात आपको अच्छे से याद रखनी है यहाँ पे। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आपके एग्जाम में जो आएगा टॉपिक, वो रहेगा यहाँ तक का पूरा। तो कोई यहाँ तक आपको आना चाहिए। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है अब तक, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक? पहले हमने क्या पढ़ा? हाउ टू राइट मॉलिक्यूल। ठीक है, फिर क्या पढ़ा हमने यहाँ पे? उसके बाद क्या पढ़ा फिर? याद तो थे कि नहीं? बोलो क्या पढ़ा फिर? डिग्री ना? डिग्री किसकी पढ़ी हमने? कार्बन की, हाइड्रोजन की और अल्कोहल की। और इसके बाद क्या पढ़ा फिर? बस, यहां तक आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, अभी करना है क्या आपको? बैठ के रिवाइज करो। आई विल आस्क क्वेश्चन इसके ऊपर। आपको दे रहा हूँ 5 मिनट में। हम खेलेंगे केबीसी। हम क्या खेलेंगे? केबीसी, बिना पैसे वाला केबीसी। हाँ, आ जाओ। नोट्स देखो पहले से इसके लिए, चेक कर दे कितना दिमाग आप लोग में है।
मैं चेक करना आप लोग कितना टैलेंट आप लोगों में है, टैलेंट है ना। करे स्टार्ट। क्या पढ़ना है आपको, बस खाली जो पढ़ा है मैंने पूरा, कल का और आज का। स्टार्ट। गलती नहीं होनी चाहिए आपसे। टाइम बीत रहा है, जल्दी से करें। मैं बुलाऊंगा आपको यहाँ पे, यहाँ बुलाऊंगा यहाँ पे। अबे यहीं पे भाई, बाहर नहीं, यहीं पे। क्वेश्चन सामने आपके हैं, यही है, सॉल्व कराऊंगा आपसे मैं। आसान क्वेश्चन है, ढंग से, बहुत इजी है। जो पढ़ा वही सब पूछा है मैंने आपसे। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है, ठीक है, और हम यहीं पे फैल जाते हैं। मात्र बचे हैं 1 मिनट। किसको ये पहला क्वेश्चन आता है? किसको ये पहला क्वेश्चन आता है? आता है किसको पहला क्वेश्चन? क्या होगा पी की वैल्यू? तो ये वाला कार्बन क्या होगा, sp2 होगा। ये ये sp, ये sp, ये sp, ये sp। तो व्हाट इज आंसर? व्हाट इज पी की वैल्यू? टू। व्हाट इज एस की वैल्यू? आंसर इज, हो गया सॉल्व। करना क्यों इसमें फिर? क्या बोला, sp2 कार्बन और sp2h। तो ये रहा sp2 कार्बन, है ना, ट्रिक बताया मैंने आपको। इस पे लगाया H यहाँ पे। तो 4 कार्बन 4 H, 4 कार्बन
आरएच एल सीरीज माइनस करना था यहाँ पे, क्या करना है? तो क्या होगा, 4 माइनस, व्हाट इज पी की वैल्यू? 4। 13 sp2 कार्बन। व्हाट इज क्यू की वैल्यू? क्या होगा, 4 - 4। तो ये बात आपको पहले से पता थी, बट एग्जाम में ऐसे पूछता है आपसे। ठीक है, बस ये लिख लो, बुक में लिखना हो तो। मैं ये सेव कर देता हूँ, रुको 2 मिनट को, एक काम करा, इसको आराम से लिखो आप आराम से, बाद में मैं ये सेव कर देता हूँ पीडीएफ, आपको मिल जाएगा फिर वहां से। ठीक है, कल मैंने सेव किया था पीडीएफ का इसमें, कल नहीं किया था क्या? फोल्डर बनाना पड़ेगा फिर आपका, बिकॉज नोट्स कभी आपको काम आ जाएंगे ऐसे तो। क्या होता है, नोट्स लिखते वक्त कभी कभी हमारा ध्यान भटक जाता है, कभी कभी यहाँ वहाँ, और कभी कभी सो जाते हैं हम, तो उसके लिए ये नोट्स सेव रहेंगे यहाँ पे। पर ऐसा ना हो कि आप हमेशा ध्यान भटकाते रहो, है ना, क्लास में ध्यान देना है। 2 मिनट, बैक पैक कर लो अपना आप लोग, चलेगा। बैक पैक करने के लिए कहा मैंने, बैठ के। 11th कौन सी बैच है आपकी? 26 देख। अरे यार, फोल्डर का नाम डाला था एक्चुअली यहाँ पे, 26 दिसंबर। हाँ ठीक है, मैंने सेव कर दिया है। ओके, तो मिलते हैं फिर हम कल। हरे कृष्णा।